देश दूसरे नंबर पर है गेहूं उत्पादन में। और इसके बाद भी ये जो निर्णय लिया गया है, इससे कहीं ना कहीं बाहरी देश नाराज हैं और देश के कई नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। किसान भी इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उपभोक्ता मूल्य और इसके साथ खुदरा खाद की अगर बात करें तो 8.38% है। तो G7 देश यहां पर नाराज नजर आ रहे हैं, जो नेता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग की वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके की नौबत आई है कि गेहूं की मांग ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन से भी गेहूं भारी मात्रा में देशों में पहुंचता था। अब वहां पर युद्ध छिड़ा है पिछले 1.5 महीने से करीब, और इस वजह से गेहूं में तेजी देखी जा रही है। गेहूं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और विदेशों में इसकी मांग ज्यादा हो रही है। गेहूं निर्यात पर सरकार ने लगाई रोक, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जो सरकार किसानों की आय दोगुनी की बात करती है, तो किसानों की आय किस तरीके से सरकार यहां पर दोगुनी करना चाहती है, ये भी हमारे संवाददाता भी सीधा मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं और सविद मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। सरकार ने जो अहम फैसला लिया है, ये एक बड़ा फैसला लिया है कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सत्यम जी, अब जी। की बार पैदावार कम हुई है। हम्म। पैदावार कम होने का कारण है किसान को समय पे बीज और खाद नहीं मिल पाया है। हम्म। दूसरा, मौसम की भी अब के मार रही है, जल्दी गर्मी पड़ने लगी जिसकी वजह से पैदावार कम हुई है। हम्म। अब ये किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, जब किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिलना हम्म। सुनिश्चित हो रहा है धीरे धीरे, हम्म। जो हम एमएसपी मांग रहे थे उसको ये देने को तैयार नहीं है, हम्म। तो आज की तारीख में इन्होंने निर्यात पर रोक लगा दी। हम्म। पूरे ये कहते थे हमारे खाद्यान्न भरे हुए हैं। हम्म। जब हम एमएसपी की बात करते थे, इनके विशेषज्ञ आते थे, हम्म। वो कहते थे हमारे पास इतना गेहूं है, वो सड़ रहा है। अरे जब वो सड़ रहा है तो बाहर के देशों को क्यों नहीं देते आप पूरे देश में फ्री अनाज बांट रहे हो वोट के चक्कर में। हम कह रहे हैं गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, हम विरोध में नहीं है, लेकिन हम्म। किसान का क्यों गला काटते हो? जब किसान को आज उसकी फसल का वाजिब दाम मिलना है, तो आप उसको बोनस क्यों नहीं देते? कर दिया आपने। आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है और आप चाहते हैं किसान ऐसे ही दबा हुआ कुचला हुआ रहे हम्म। और किसान की आय ना बढ़े, किसान ऐसे ही सड़कों पर आए और आपके खिलाफ धरने प्रदर्शन करता रहे। मलिक साहब, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जो हम आंकड़े अभी लेके आए हैं, जो हमने देखा अभी, उसमें यह बताया गया है कि 2021 और 22 की अगर बात की जाए तो यहां पर करीब 1113 लाख टन का गेहूं का उत्पादन देश में हुआ है। लेकिन सरकार कह रही कि हमारे पास गेहूं नहीं है, लेकिन इतना बड़ा उत्पादन फिर गेहूं गया कहां? देखो सत्यम जी, हम्म। ये लोग आंकड़ों की बात करते हैं, हम खेत की बात करते हैं। हम्म। जहां पर खेत में 5 क्विंटल गेहूं होता था, हम्म। वहां अब की बार 2.5 क्विंटल गेहूं हुआ है। तो हम्म। किसान अपने लिए भी तो रखेगा। आज हम्म। जब हम इनसे बात करते थे एमएसपी की, हम्म। ये कहते थे इतने लाख करोड़ टन होगा, इतने में खरीद तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चली जाएगी। हम्म। अरे किसान जब कोई पैदावार करता है वो अपने परिवार के लिए करता है, तो हम्म। किसान अपने लिए क्या कर रहा है? अब की बार बहुत सारे किसानों का ऐसा हुआ है, वो बेच ही नहीं पा रहे, वो अपना घर का काम चला रहे हैं। जो हम्म। गेहूं से निकलने वाला भूसा है, हम्म। जो 250-300 रुपए क्विंटल बिकता था, आज वो 1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। हम्म। जितने गौशाला खुले हुए हैं, हम्म। अधिकारी उनसे डोनेशन ठीक। मांग रहे हैं, ग्राम प्रधानों से ठीक लेटर है। लिख लिख के। ठीक है दूध मलिक साहब, वालों मैं के आपके लिए पास डेयरियां वापस चलाना आऊंगा, मुश्किल हो लेकिन गया इससे है। पहले हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़े हैं मनोहर, उनसे पहले वहां की जायजा ले लेते हैं कि किस तरीके से वहां पर किसान इस समय जिस तरीके से सरकार ने अहम फैसला लिया है, इससे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है। मनोहर, आवाज पहुंच रही है आप तक? मनोहर, आवाज पहुंच रही है आप तक? मनोहर, अगर बात की जाए जिस तरीके से जी जी, फैसला आवाज लिया आ रही गया है है। सरकार की तरफ से, निर्यात पर रोक लगा दी गई है, इससे किसान खुश हैं या फिर इस फैसले को किस तरीके से किसान देख रहे हैं? देखिए, जिस हम्म। तरीके से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई है, जाहिर तौर पर किसान हम्म। नाराज है।
और किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। किसान चेतावनी भी दे रहे हैं जी। कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब जब सरकार किसी तरीके का फैसला लेती है, किसी से उसमें मशवरा नहीं होता है और कोई भी फैसला ले लेती है, फिर किसान उसका विरोध करते हैं, तो किसानों को तरह तरह की बात की जाती है, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया जाता है। हालांकि तमाम तरह की बात की जाती है, लेकिन किसान इस बात से आहत है और किसान ये चाहते हैं कि उनका जो अनाज है वो विदेशों में जाए, उनको अच्छे दाम मिले और उनको भी जिंदगी अपने तरीके से, बेहतर तरीके से जीने का हक है। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी है, किसान के जो फसलों के दाम है वो कम होते हैं और उसमें जो बीज और खाद पड़ता है वो काफी महंगा हो चुका है, किसान को कुछ बचता नहीं है। और किसान का लास्ट आते आते आखिर जब महीना साल का जो आखिर होता है उसमें ऐसा होता है कि किसान के घर में सब्जी बनाने के भी पैसे नहीं रहते हैं, प्याज से और आलू से वो खाना खाते हैं, अपना गुजारा करते हैं। बच्चों को बेहतर जगह पढ़ा नहीं सकते, अच्छे स्कूलों में ले जा नहीं सकते, तो जाहिर तौर पर किसान इस फैसले से कहीं ना कहीं अभी तक नाराज देखिए दिख रहा है। मनोहर, किसानों को ठीक है मनोहर, यहाँ पर सरकार ने किसानों से तो पहले ही गेहूं की खरीद कर ली है। देखिए यही तो सबसे अहम बात है कि किसानों से औने पौने दामों में खरीदारी कर ली जाती है। अब उसको स्टॉक किया जाएगा, उसको किस तरीके से डिस्प्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा या गरीबों को दिया जाएगा, ये अभी किसी को पता नहीं है सरकार की क्या मंशा है। सरकार ने बाहर भेजने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में अभी किसान संशय में है कि आखिर ये हो क्या रहा है। किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका जो गेहूं खरीदा गया है वो विदेशों में जाए, अच्छा पैसा आए और इससे कहीं ना कहीं जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी बेहतर होगी। अपना माल दूसरे देश में जाता है, पैसा आता है, जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन ये इनको किसानों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये जो स्टेप लिया गया है ये क्यों लिया गया है, आखिर क्या इसकी वजह है। यूक्रेन का और जो रूस का युद्ध है उसको उससे जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन किसानों को समझाने के लिए भी तो भाजपा के या सरकार के प्रवक्ताओं को आगे आना चाहिए। ठीक है मनोहर, हम वापस आपके पास आएंगे। मलिक साहब, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि सरकार ने जो फैसले लिए वो अचानक ले लेती है, इससे पहले भी कई फैसले लिए गए, लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि सरकार ने तो आप लोगों से पहले ही गेहूं खरीद लिया, अब लगातार गेहूं के दामों में जो बढ़ोतरी देखी जा रही थी, आटे में जो बढ़ोतरी देखी जा रही थी, इसको देखते हुए सरकार ने विदेश जो गेहूं जाता था उसे रोक दिया कि देश में ही रहे और महंगाई जो है वो स्थिर हो जाए। इससे आपको आपत्ति क्या है? सत्यम जी, ये चैन जुड़ी हुई है। अगर अभी पिछले वर्ष का गेहूं जो रुका हुआ था उसकी वजह से हम लोगों को सस्ता गेहूं बेचना पड़ा। अगर हमारे देश का स्टॉक बाहर जाएगा तो आने वाली फसलों को उसका लाभ मिलेगा। नहीं, तो गेहूं की कीमत देश में बढ़ रही थी, इस वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। गेहूं की कीमत जब देश में बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही, इसलिए निर्यात को बाहर जाने से गेहूं को रोक दिया गया कि देश में गेहूं रहे और महंगाई पर अब काबू पाया जा सके। अगर विदेश गेहूं जाएगा तो और महंगाई बढ़ेगी देश में, क्योंकि महंगाई को लेकर भी तो जनता सवाल उठाती है, सवाल खड़े करती है। आटा दाल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। सत्यम जी, हम कहते हैं देश का अनाज कंट्रोल करें, लेकिन किसान का गला क्यों काटा जाए? किसान को 500 रुपए बोनस दिया जाए, 1000 रुपए बोनस दिया जाए। जब पता है कि किसान का उपज जो है वो महंगी हो चुकी है, उसमें बिजली महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, उर्वरक महंगे हो गए, मजदूर मिलता नहीं है, लेकिन ये इन्होंने फ्री लेकिन मलिक साहब, सरकार ने एक फैसला और लिया, इसके बाद तुरंत एक और निर्णय सामने निकल कर आया। 15 दिन के लिए खरीद और बढ़ा दी गई है। अगर किसी किसान के पास गेहूं है तो वो बेच सकता है। देखो, अब की बार इसलिए खरीद बढ़ा दी कि गेहूं इनको मिल नहीं रहा। पिछली बार क्या था कि ट्रैक्टर लिए किसान वहां पर खड़े थे, इन्होंने तोलने से मना कर दिया था। अब की बार प्राइवेट मंडी में गेहूं महंगा बिक रहा है, तो इसलिए सरकारी लेवी बढ़ा दी। तो 3 कृषि कानून आए थे, यही हम उसमें कहते थे कि जब गेहूं प्राइवेट वाला 50 या 100 रुपए ज्यादा खरीदेगा तो किसान 50 रुपए महंगा बेचेगा, न कि सरकारी मंडी में बेचेगा। इस वर्ष वही हाल हो गया है। किसान को बाहर का व्यापारी 50 रुपए 100 रुपए महंगा खरीद रहा है, तो वहां पर वो बेच रहा है, वो स्टॉक कर रहा है। इसीलिए उन कानून में दुविधा थी कि धीरे धीरे करके हमारी मंडियां बंद। लेकिन आज भी बहुत सारे किसानों ने सरकारी मंडी में गेहूं बेचने का काम किया है, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार ही कम है, इसलिए इतना गेहूं नहीं है।
और ये सरकार का काम है, घर कैसे चलाना है, उनको कैसे देखना है। वो खाली उनका आटा ही उनको महंगा लग रहा है, डीजल पेट्रोल गैस महंगा नहीं लग रहा है। जब घर में अगर 2 रुपए किलो आटा बैठ गया वो तो महंगा लगता है, लेकिन अगर आपने अपने कार्यकाल में 500 रुपए गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, वो लेकिन घर में किसानों महंगा को नहीं गेहूं है। की कीमत तो अच्छी मिल रही ना। आटा महंगा नहीं, है इस समय, 30 रुपए किलो बिक रहा है, तो इससे तो आप ही लोगों को किसान फायदा को, है। सत्यम जी, किसान को कोई लाभ अभी तक इसका नहीं हुआ है। जो हमारा 2015 एमएसपी है, सरकारी मंडी में 2015 पे खरीद हो रही है, बाहर 2100 में खरीद हो रही है। किसान मजबूर होता है, किसान के पास कर्जे होते हैं, लोन होते हैं, जब फसल आती है उसको समय पे वो बेचनी होती है। इसका पूरा लाभ व्यापारी तो लेता है सर आप स्वतंत्र हैं और ना, आप सरकार बाहर लेती है। जाके निजी मंडी में भी बेच सकते हैं अगर निजी मंडी में आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं, अगर हमारा देश का गेहूं जाएगा, इस फसल पे हमको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगली फसल पे हमको लाभ मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि गेहूं का निर्यात हो, बाद में ये ना कहें कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं इसलिए हम रेट नहीं बढ़ा सकते, एमएसपी नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि देश की जनता को सही रेट में मिले। किसान पेट भरने का काम करता है, वो देश का विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार उसका भी तो समझे किसान का। ठीक अगर है। किसान की लागत बढ़ी हुई है तो उसको रेट भी उसी हिसाब से। किसान को क्या चाहिए? उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पे भुगतान। तो सबसे वाजिब दाम तो खुश है सरकार दे ही किसान। रही है आप लोगों को, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। जो स्वामीनाथन आयोग की कमेटी थी, उसमें कहा था C2 का लाभ देंगे, ये नहीं दे रहे हैं। गेहूं का रेट 3000 रुपए होना चाहिए सरकारी। अगर गेहूं के दाम सरकारी इतने रेट हो जाएंगे 3000 फिर देश कराओ में तब। महंगाई भी तो बढ़ेगी तब सर। अच्छा, महंगाई आटे से ही बढ़ती है, गैस से, पेट्रोल से, डीजल से नहीं बढ़ती है, मोबाइल से नहीं बढ़ती है। ये और सामान बेच रहे इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल से, इनसे नहीं बढ़ती है। अगर किसान की फसल महंगी बिके तो देश में महंगाई बढ़ेगी और सरकार अपनी जेब भरे। वो 35 रुपए डीजल पर टैक्स ले, वो सिलेंडर पर टैक्स ले, तो उसमें महंगाई नहीं बढ़ती है। अरे किसान कहाँ से लाएगा? किसान कहाँ से अपनी घर चलाएगा? कहाँ से अपने बच्चे पढ़ाएगा? कहाँ से बिजली का बिल भरेगा? इसका सत्यम जी, सर किसान की इससे तो मजबूरी आम आदमी समझिए। पर भी तो असर पड़ेगा। अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 3000 रुपए क्विंटल गेहूं बिके, तो जो शहरों में गांव के लोग यहां पर आए हैं, शहरों में रह रहे हैं, उन पे भी तो इसका असर पड़ेगा। अगर सरकार उसको कंट्रोल करती है तो सरकार सब्सिडी दे उनको, हम क्या मना कर रहे हैं। तो लेकिन ये बताइए, सरकार ने जब इसीलिए तो ये हमको, फैसला लिया, आप समझने की कोशिश करिए, सरकार ने इसीलिए तो ये फैसला सत्यम लिया है। जी, आप लोगों से गेहूं खरीद लिया, इसके बाद निर्यात पर रोक लगा दी, इससे आपको आपत्ति क्या है? देश में गेहूं रहेगा, कमी होगी, जिस तरीके से आटे की कीमत बढ़ रही, अब धीरे धीरे गिरावट आएगी इसमें, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उससे कई देशों में प्रभाव पड़ा है, यहां तक कि भारत में भी प्रभाव पड़ा। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार का कहना है कि जहां से हमारा पेट्रोल डीजल आ रहा है वहां पर युद्ध चल रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और सरकार ने जो ये अहम फैसला लिया है इसका आप लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देश में गेहूं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कमी आएगी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें कमी देखने को मिलेगी, खरीदारी तो सत्यम जी, आपसे हो देश गई के पहले अंदर ही जो है। भी समस्या है, बीजेपी के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, उसका हल यूक्रेन और रूस से बता देते हैं। अगर यहाँ पानी नहीं आ रहा कहीं तो वो भी बताते हैं इनके मंत्री कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। बिजली भी इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं देश में। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का क्या हाल है, लोग परेशान है, खेत उसके सूखे जा रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे बिजली आ रही है। जो इन्होंने कहा था खेत के लिए बिजली फ्री देंगे, उसमें मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। ये किसान का चारों तरफ शोषण कर रहे हैं, तो ये किसको छोड़ेंगे? अगर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम देने में इनको डर लगता है तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो कहीं ना कहीं, अरे आप गैस सिलेंडर पे कम कर दीजिए ना, उपभोक्ता की इतनी चिंता है, ठीक है उससे मलिक किसान साहब, को भी लाभ मिलेगा। किसान को डीजल पर सब्सिडी दे दीजिए, उसको ठीक है खाद फ्री दे दीजिए। ठीक है सर, उसके मनोहर हमारे लोन साथ पर मौजूद है, ब्याज हमारे मुक्त कर संवाददाता, दीजिए। उनसे ग्राउंड जीरो से पता कोई ना करते कर हैं लो। कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। नहीं, नहीं इस कर समय लो। मुजफ्फरनगर में कोई ना मौजूद कर हैं। मनोहर, अगर बात करें वहां के किसानों की, मुजफ्फरनगर के, तो वहां के किसानों का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है इस पर किसान क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं?
मनोहर, आवाज पहुंच रही है आप तक? की बात की जाए तो यहाँ मेरे साथ कुछ लोग जुटे हैं हम्म। जो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। महंगाई पर बात करने के लिए खास तौर से लोग मेरे पास पहुंचे थे। हालांकि बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ। अच्छा आरिफ, ये बताइए, जो सरकार है उसने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है, उस सरकार का या लोगों का तर्क है कि भाई महंगाई बढ़ रही है और तमाम चीजों को, जो गेहूं है हिंदुस्तान में रहेगा और सस्ते रेटों पर आटा गेहूं मिल सकता है। महंगाई केवल गेहूं अगर स्टॉक कर लेंगे तो महंगाई पर कंट्रोल होगा, क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये हाँ। बेफजूल की बातें हैं कि क्या कहते हैं कि कोई महंगाई कम होगा या बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि कोई किसान की तरफ से भी तो सोचे कि वो उनके माल अगर बाहर जाएंगे तो उन्हें 2 पैसा फालतू मिलेगा, तो उनके भी बच्चे पलेंगे सही से, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाएंगे, तो उनकी तरफ भी सोचिए। महंगाई तो बहुत सारी चीजों में बढ़ रही है, जैसे पेट्रोल डीजल, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोग बाग भराते हुए भी सोच रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं, अब जिस तरीके से कोविड वगैरह ये सब निकले हैं, कुछ लोगों की EMI रुक गए हैं, बैंक को किस्त नहीं जा रहे हैं, कोई डिफॉल्टर हो रहे हैं, भाई लोगों की कमाई नहीं है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी की इतनी महंगाई हो गई है कि घर चलाना भारी पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं कि इन मुद्दों पे खाली गेहूं यहाँ रोकने से ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई रुक जाएंगी। महंगाई को रोकने के लिए बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। इन लोगों को जो है, जो सरकार में है, उनको बैठ के सारी चीजें की मतलब वो निकालनी पड़ेगी कि बैठ के समाधान करें इन चीजों का कि भी किस तरीके से पेट्रोल डीजल का ठीक है। कीमतें कम करनी जाए, ठीक है उनका मनोहर, फीस कम करी जाए। मलिक साहब, उनकी एक फीस हमारा इतनी आपसे है कि लास्ट बच्चों सवाल को है। पढ़ाया नहीं जा सकता। अच्छे मनोहर, स्कूलों आपके में पास डालेंगे वापस कैसे, आएंगे। ट्यूशन कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है मनोहर, देखिए, मलिक साहब, जी, आपसे जी। हमारा लास्ट सवाल है। जिस तरीके से सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है, आपकी नजरों में क्या लगता है कि सरकार अब कौन सा कदम उठाए किसानों के लिए? देखो, हम तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग में था कि किसान का खर्च कितना है उसको जोड़कर और उसमें लाभकारी मूल्य उसको दिया जाए। जिस हिसाब से किसान के खर्चे बढ़ रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, और आपका जो है बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, खाद और बीज के रेट बढ़ रहे हैं, उसी का मूल्यांकन करके किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम दिया जाए और उसका समय पर भुगतान किया जाए। क्योंकि आपको पता है, वेस्टर्न यूपी में गन्ने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है भुगतान ना होने की। कुछ मिलें ऐसी हैं जिन्होंने पिछले वर्ष का भी भुगतान अभी तक नहीं किया है और इस वर्ष का तो बिल्कुल नहीं किया है, और सरकार के तमाम वादे हैं कि हम 14 दिन में करेंगे। तो किसान के सामने तो समस्या ही समस्या है। अब सरकार के जो मंत्री हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं, सारे खर्चे। अगर 6 महीने उनकी तनख्वाह रोक दी जाए, अधिकारी की तनख्वाह रोक दी जाए, तो उसको पता लगेगा कैसे घर चलाया जाता है। चलिए मलिक लेकिन साहब, समय की कमी है किसानों का इसलिए पैसा नहीं माफी मिलता। चाहते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोहर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।